घर जा पहुंचा और उसकी पत्नी से बोला, देवी, तुम्हारी दी हुई खीर से मुझे जहर चढ़ गया है, अतः कृपा करके किसी ऐसे आदमी को शीघ्र बुलाओ जो जहर उतार सकता हो, अन्यथा तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। यह कहते ही धर्मदत्त की आंखें उतर गईं और उसके प्राण निकल गए। वह साध्वी भाव विह्वल होकर सिर्फ इतना ही कह पाई, अरे यह क्या हुआ। यद्यपि वह स्त्री निर्दोष थी और उसने अतिथि का सत्कार भी किया था, फिर भी यज्ञ करने वाले उसके ब्राह्मण पति ने अतिथि का वध करने के आरोप में क्रुद्ध होकर अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। उस साध्वी ने यद्यपि उचित कार्य किया था, फिर भी उसे झूठा कलंक लगा और उसकी अवमानना हुई, इसलिए वह तपस्या करने के लिए किसी तीर्थ स्नान को चली गई। अनंतर जब ये बात कर्मों का लेखा जोखा करने वाले धर्मराज जी के दरबार में फैली तो उनके सम्मुख इस बात पर बहस हुई कि सांप, बाज और खीर देने वाली उस स्त्री में से ब्राह्मण वध का शाप किसे लगा, उसकी हत्या का पाप किसके कर्म में लिखा जाए। पर हर तरह के वाद विवाद और तर्क वितर्कों के बाद भी कोई निर्णय नहीं हो सका। इतनी कथा कहता हुआ छठा दरवाजा विभित्सना से बोला, धर्मराज जी तो इस बात का निर्णय न ले सके, अब तुम ही बताओ लड़की कि ब्राह्मण हत्या का दोष किस पर लगेगा। दरवाजे की बात सुन कुछ देर तक बड़ा ही गहरा चिंतन करने के बाद विभित्सना बोली, हे दरवाजे, सर्प को तो वह पाप लग ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो स्वयं ही विवश था। उसका शत्रु बाज उसे खाने के लिए ले जा रहा था। बाज को भी दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो उस सर्प को अपने भोजन रूप में ही लेकर आया था। और खीर देने वाली उस ब्राह्मणी का भी कोई दोष नहीं था, क्योंकि वह धर्म में अनुराग रखती थी और उसने अतिथि धर्म का पालन करते हुए खीर को शुद्ध समझकर ही धर्मदत्त को खाने के लिए पात्र दिया था। अतः मैं तो उस जड़ बुद्धि धर्मदत्त को ही इसका दोषी मानती हूँ, जो खीर को बिना जांच किए, बगैर उसका रंग देखे उसे खा गया। व्यक्ति को सामने परोसे भोजन की एक नजर जांच तो अवश्य ही करनी चाहिए कि वह कैसा है। इसीलिए तो बुद्धिमान लोग भोजन करने से पहले किसी कुत्ते को टुकड़ा डालकर उसकी परीक्षा करते हैं कि भोजन सामान्य है अथवा जहरीला। अतः मेरे विचार से तो धर्मदत्त ही अपनी मृत्यु का जिम्मेदार है। विभित्सना का जवाब सुन छठा दरवाजा बोला, मान गए लड़की, तुम वाकई बहुत बुद्धिमती हो। तुम्हारे दिए इस जवाब से यह सिद्ध होता है कि तुम वाकई यहाँ तक आने के काबिल थी, क्योंकि ये सवाल अब तक के पूछे गए सभी सवालों से मुश्किल था। ऐसा सवाल जिसमें खुद धर्मराज जी भी उलझ कर रह गए थे। दरवाजे की बात सुन सुकून भरी सांस लेती हुई विभित्सना बोली, हे दरवाजे, क्या तुम मुझे ये बताओगे कि धर्मदत्त की पत्नी के साथ क्या हुआ था। दरवाजा बोला, लड़की, उस रूप बदलने वाले शैतान ने उस स्त्री के पति का रूप धारण करते हुए उसे अपनी बातों में फंसा लिया और उसे ये आभास तक नहीं होने दिया कि वो उसका पति न होकर कोई बहरूपियां है।